साई राम बच्चों। तो इस सेशन में हम बकरी की शादी का पाठ पढ़ेंगे और उस पर हम कुछ अभ्यास भी करेंगे। आपको पिछली बार टीचर ने उसका चित्र दिखाया था और समझाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यह पाठ हम पढ़ते हैं। बकरी की शादी। बोलिए बच्चों, बकरी की शादी। बकरी की शादी थी। बोलिए, बकरी की शादी थी। सभी जीव, देखिए जहाँ जहाँ लाल में मात्रा लिखी गई है लाल रंग से, वह है बड़ी की मात्रा। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम थोड़ा लंबा लेंगे। सभी जीव बाराती बनकर आए। बोलिए, सभी जीव बाराती बनकर आए। अब आइए दूसरे पैराग्राफ पर। च को बड़ी की मात्रा चीता। चीता खीर लाया। चीता क्या लाया? खीर लाया। शादी किसकी हो रही है? बकरी की शादी हो रही है। अब देखिए, बाघ। बाघ मिठाई लाया। आपने उस पिक्चर में देखा ना, बाघ ने क्या लाया? मिठाई। बाघ मिठाई लाया। फिर बाघिन। अब देखिए यहाँ है छोटी की मात्रा, तो हम जल्दी से बोलेंगे। बाघिन। बाघिन कौन सी साड़ी पहनकर आई? नीली साड़ी पहनकर आई। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। समझा बच्चों? इसी तरह से आपको धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ना है। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। वह मटक मटक कर नाची। बोलिए, वह मटक मटक कर नाची। बिलाव। बिलाव भी नाचा। बोलिए बच्चों, बिलाव भी। अब भ को बड़ी की मात्रा है, तो बिलाव भी नाचा। समझ में आया बच्चों किस तरह से पढ़ना है? अब चलिए आगे का पाठ पढ़ते हैं। देखो, हाथी शहनाई बजाता आया। हाथी शहनाई बजाता आया। अब देखिए आप यहाँ पर शहनाई, यहाँ पर हमने बड़ी लगाई है क्योंकि हम बोल रहे हैं शहनाई। ई, तो हम लिख रहे हैं ई। हथनी गीत गाती आई। आपने देखा ना, हथनी गीत गाती आई। जहाँ भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है वहाँ आपकी आवाज़ लंबी होनी चाहिए। धम धम नगाड़ा बजाता। ढम ढम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। यहाँ पर आप बताइए, नगाड़ा कौन बजा रहा था? गीदड़। तो ढम ढम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। समझ में आया बच्चों? इस पाठ को आप रोज़ घर पर प्रैक्टिस कीजिए और इसे पढ़िए, और रोज़ प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ लगानी है बड़ी की मात्रा और कैसे लगानी है। अब बच्चों, इस पाठ पर आधारित हम कुछ अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। अब यहाँ लिखा है, सही उत्तर चुनकर करेक्ट यानी टिक मार्क लगाइए, सही का निशान लगाइए। इसके लिए आपको पढ़ना तो आना चाहिए। जब आप पढ़ पाएंगे तो ही ना आंसर दे पाएंगे, इसीलिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, मतलब उत्तर। किसकी शादी थी? आप बताइए किसकी शादी थी? पहला ऑप्शन है हाथी, सही है? नहीं। दूसरा ऑप्शन है बकरी, सही है? सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, बकरी। गीदड़ की शादी है? नहीं, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे निशान। तो हमने पहले प्रश्न पढ़ा और फिर उसका उत्तर दिया। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। पढ़िए बच्चों। चीता, चीता क्या लाया? बोलिए, चीता क्या लाया? चीता ने क्या लाया था शादी में? खीर? करेक्ट, तो सही का निशान लगाइए। मिठाई लाई चीता ने? नहीं। जलेबी लाई चीता ने? नहीं। चीता ने तो खीर लाया, इसीलिए हम खीर पर सही का निशान लगाएंगे। फिर आइए बच्चों, हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पढ़िए, आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाघिन, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो हम जल्दी से बोलेंगे, बाघिन। बाघिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई? बाघिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई? किस रंग की साड़ी पहनकर आई? पहला ऑप्शन है नीली, सही है? यस, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे। पीली थी? नहीं, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। हरी थी? नहीं, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, तो हम नीली को टिक करेंगे। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको पढ़ना है और उसका सही उत्तर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? एक जैसे चित्रों पर सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिया है ना, इसको देखकर आपको सही का निशान लगाना है। तो यह क्या है? पहला वाला चित्र देखिए, यह है घड़ी, तो घड़ी को निशान लगाइए। फिर दूसरा चित्र कौन सा है? हाथी, तो हाथी को टिक कीजिए। अब आप बताइए तीसरा चित्र कौन सा है?
सीटी, सीटी कहाँ है? यहाँ है, तो सीटी पर सही का निशान लगाइए। और उसके बाद है तितली, तितली पर सही का निशान लगाइए। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आगे का अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बताइए? चित्रों को, पहले क्वेश्चन पढ़ना भी सीखिए। चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। इसका मतलब है इंग्लिश में मैच द फॉलोइंग। आपको चित्र देखना है और उसका नाम दिया गया है, बीच में 4 चित्र दिए हैं, 4 नाम दिए हैं और आपको मैच करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चित्र तितली, तो शुरू करते हैं। तितली कहाँ लिखा हुआ है? पढ़िए बच्चों। तीसरे नंबर पर है तितली, तो हम इसको मैच करेंगे ऐसे। फिर क्या है? सीटी, सीटी कहाँ लिखा है? सबसे पहले, तो मैच कीजिए सीटी। अब आइए इस तरफ, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? झाड़ी, तो झाड़ी कहाँ लिखा है? अंत में लिखा है, लास्ट, झाड़ी। और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह है पपीता, तो इसको मैच कीजिए पपीता। इस तरह से आपको शब्द पढ़ने हैं, चित्र भी देखने हैं और उसका मैच करना है, उसको सही नाम का से मिलाना है। अब दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर? पढ़िए बच्चों। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र देखना है और आपको वाक्य पूरा करना है। तो आइए बच्चों, यहाँ देखिए, आपको यहाँ फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको देख रहे हैं कौन सा चित्र है? यह कौन सा चित्र है? घड़ी। तो हम लिखेंगे यहाँ घड़ी। पहले हम लिखेंगे घ, फिर लिखेंगे ड़ और फिर उसको देंगे हम बड़ी की मात्रा। घड़ी क्या बन जाएगा? घड़ी। अब आइए दूसरे चित्र पर, बताइए दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गाड़ी। तो दूसरा है नीली डैश इधर ला, नीली डैश इधर ला। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? गाड़ी। तो ग को आ की मात्रा गा, ड़ को बड़ी की मात्रा ड़ी। गाड़ी क्या बन जाएगा? गाड़ी। घड़ी इधर रख, घड़ी उधर रख, नीली गाड़ी इधर ला। अब देखिए तीसरा चित्र, यह है हाथी। एक डैश आया, कौन आया? हाथी। तो हाथी कैसे लिखेंगे? ह को आ की मात्रा हा और थ को बड़ी की मात्रा थी, हाथी। इस तरह से आपको
ब्लैंक्स को फिल करना है। आखिरी सेंटेंस देखिए, गीता डैश बजा, गीता डैश बजा। अब यहाँ कौन सा चित्र दिया है? सीटी का, तो हमें लिखना है यहाँ सीटी। स को बड़ी की मात्रा सी और ट को बड़ी की मात्रा टी, सी टी, सीटी, गीता सीटी बजा। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको यह पाठ और इसका अभ्यास करना है। अब देखते हैं, आइए कुछ और करते हैं। यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। चित्रों के स्थान पर शब्द सोचकर गुनगुनाइए। आपको यह गुनगुनाना है। तो चलिए, जहाँ पर चित्र दिया है वहाँ पे उस चित्र का नाम लेना है। तो पहले क्या है? पहले है मछली। तो मछली जल की रानी, मछली जल की रानी। दूसरा चित्र देखिए, यह क्या है? पानी, जीवन उसका पानी, जीवन उसका पानी। अब तीसरा चित्र देखिए, यह मछली है लेकिन यह 2 रंग की मछली है। नीली पीली मछली, नीली पीली मछली, इधर उधर उछली, इधर उधर उछली। तो आपको यह गुनगुनाना है। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, नीली पीली मछली, इधर उधर उछली। इस तरह से आपको यह गुनगुनाना है। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बच्चों की नानी आई हुई हैं। तो आइए हम इसको गुनगुनाते हैं। धीरे धीरे गुनगुनाएंगे। नानी आई, नानी आई, नानी आई, नानी आई, नीली साड़ी पहन कर आई, नानी आई, नानी आई, नीली साड़ी पहन कर आई, मीठी मीठी लीची लाई। क्या लाई नानी? मीठी मीठी लीची लाई, मीठी लीची सब मन भाई, मीठी लीची सब मन भाई, नानी आई, नानी आई। तो यह बच्चों आपको गुनगुनाना है, आपको गाना है। अब देखते हैं पाठ का यह आखिरी हिस्सा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए, ये सभी लोग अपना घर भूल गए हैं और इन्हें उनके घर तक हमें पहुँचाना है। तो बच्चों, आइए इन्हें हम घर तक पहुँचाते हैं। अब देखिए, यह है मछली। अब नीचे इनके घर दिए हुए हैं और ऊपर ये जानवर और पक्षी हैं। इनको आपको इनके घर पहुंचाना है। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो आइए हम
मछली को पानी में पहुंचा देते हैं। तो मछली यहाँ है, तो मछली को हम शुरू करेंगे यहाँ से ऐसे 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 लेकर हम इसको इसके घर पहुंचा देंगे। तो मछली पहुंच गई अपने घर। ठीक है, अब आया शेर। तो आइए शेर को हम उसके घर पहुंचाते हैं। शेर कहाँ रहता है? यहाँ गुफा में, डेन में। तो यहाँ से शेर चला, यहाँ आया और यहाँ से अपने घर पहुँच गया। फिर आई चिड़िया। चलिए चिड़िया को हम उसके घर पहुँचा दें। उसका घर कहाँ है? देखिए यहाँ पे। तो आइए इसको हम इसके घर पहुँचा देते हैं। तो चिड़िया भी पहुँच गई अपने घर। और यहाँ है घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। तो आइए घोड़े को भी हम उसके घर पहुँचा देते हैं। पहुँच गए, सारे लोग अपने घर पहुँच गए। तो बच्चों, इसी तरह से आपको आपका पाठ डेली पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो और सारे जो अक्षर टीचर ने सिखाए हैं उसको उंगली रखकर पढ़ना है और उसका उच्चारण सही ढंग से आपको करना है।